आज हम लोग सीखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे कैसे, और जब तीन मैट्रिक्स मेरे पास दिया हो उसको कैसे जोड़ेंगे। कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स यानी कि इस टॉपिक का नाम है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। जैसे आप अलजेब्रा में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं, सेम इसी टाइप से हम लोग किस में करेंगे, मैट्रिक्स में करते हैं, लेकिन इसके कुछ नियम अलग होते हैं। और अलजेब्रा में जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं या डिवीजन करते हैं उसके कुछ नियम अलग होते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में जो एडिशन करने का जो तरीका है वो अलग है। तो कैसे हम लोग एडिशन करते हैं इसके एलिमेंट को, वो चीज़ हम लोग सीखेंगे। तो टॉपिक आपका है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। टॉपिक का नाम क्या है, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो देखिए टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये है टॉपिक ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। पहला जो है इसमें हम लोग क्या सीखेंगे कि एडिशन क्या होता है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना। जो मैट्रिक्स है उसका हम लोग एडिशन कैसे करते हैं। चलिए यहाँ देखिए, इसमें हम लोग इसका डेफिनेशन बना सकते हैं या नहीं तो इसे छोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है कि हम दो मैट्रिक्स लेते हैं। पहले हम आपको एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद उसके डेफिनेशन को समझाएंगे। जैसे मान के चलिए आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान लीजिए लेट कर लीजिए, क्या कर लेते हैं हम, लेट कर लेते हैं। लेट ए इक्वल टू मेरे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 1, ये 1 और ये मेरे पास है 1, ये मैट्रिक्स मेरे पास दिया हुआ। और ये एक मैट्रिक्स मेरे पास दिया हुआ है बी इक्वल टू दिया हुआ है मेरे पास, है ना। यहाँ पे दिया हुआ है 2 2 और ये भी 2। सेम मान लें ताकि आपको ऐड करने में आसान होगा, वैसा कुछ नहीं है, कुछ भी मान सकते हैं। अब ये मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कैसे करेंगे, इसको जोड़ेंगे कैसे। इसको जोड़ने का सबसे पहले तरीका देखिए क्या है कि हमको बोला है कि पता कीजिए कि a प्लस बी इसका क्या होगा, a और प्लस में क्या कर देंगे हम लोग, b करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये मैट्रिक्स A यहाँ पे लिखेंगे, 1 1 ये रहा 1, है ना, इसको लिखें। प्लस B, यहाँ पे प्लस लगा हुआ तो यहाँ पे हम प्लस B लगाएंगे और B मैट्रिक्स को लिखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। अब इसका एडिशन हम लोग कैसे करते हैं, तो A प्लस B जो मेरा आएगा वो क्या आएगा, है ना। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स लिखिए, 1 को हम ऐड कर रहे हैं इसके साथ, 1 प्लस 2 क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 प्लस 2, फिर यहाँ क्या होगा 1 प्लस 2, यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस 2, यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस 2। देखिए इसका एडिशन हम इसके साथ किए, इसका एडिशन इसके साथ किए, और इसका एडिशन इसके साथ किए, इसका एडिशन हम इसके साथ किए। कि जैसे हम लोग कंपेरेबल मैट्रिक्स में सीखे थे, सेम वैसे ही हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, तो ये हो जाएगा मेरे पास a प्लस बी, ये जो आएगा मेरे पास a प्लस बी इक्वल आ गया मेरे पास, है ना। मैट्रिक्स आ गया, ये आ गया 3, ये भी 3 और ये भी 3 और ये भी 3। ये a प्लस बी का जो एडिशन कराया हम, मेरे पास से मैट्रिक्स निकल के आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। कैसे किए हम लोग, देखिए आपके पास ये मैट्रिक्स A दिया हुआ है और ये मैट्रिक्स है A1 1 या A1 2, है ना। ये A2 1 यहाँ पे लिखा हुआ A2 2, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। और B मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ, देखिए यहाँ पे A1 1 और यहाँ A1 2, और B मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पे A1 2, है ना। A1 1 A1 2 और यहाँ दिया रहेगा A2 1 और यहाँ दिया रहेगा A2 2। ये मैट्रिक्स मेरे पास दिया हुआ है। दोनों को ऐड कैसे करेंगे, तो इसको ऐड करने का तरीका आपको पता चल गया कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे A मैट्रिक्स, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे B मैट्रिक्स। दोनों मैट्रिक्स को यहाँ A1 1, है ना, और यहाँ लिखेंगे A1 2, यहाँ लिखेंगे A2 1, है ना, यहाँ लिखेंगे A2 2, यहाँ पे क्या A1 1 प्लस यहाँ A1 2, यहाँ पे क्या A2 1 और यहाँ पे आएंगे A2 और 2। दोनों मैट्रिक्स के एडिशन करेंगे तो मेरे पास फाइनली आ जाएगा A प्लस बी, जो मैट्रिक्स एडिशन किए वो मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A1 1, है ना, प्लस ये हो जाएगा A1 1, है ना, ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा A1 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा A1 2 और इसका भी क्या लेंगे हम लोग A1 2, ठीक है। और इसमें देखिए A2 1, ठीक है, प्लस किसके साथ, A2 1 के साथ करेंगे। फिर इसके बाद देखिए A2 2, है ना, यहाँ देखिए A2 2, है ना, प्लस यहाँ पे क्या होगा A2 2। यानी कि इसका जो एडिशन कर रहे हैं हम लोग किससे कर रहे हैं, देखिए इसका एडिशन A1 1 का A1 के साथ, A1 2 का A1 2 के साथ, A2 1 का A2 1 के साथ, A2 2 का A2 के साथ। यानी कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स को कैसे हम लोग ऐड करते हैं, ये चीज़ हम लोग सीख चुके हैं। चलिए इसको हटाते हैं, फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे। अब इसके प्रॉपर्टीज को हम लोग सीखते हैं कैसे करेंगे।
एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है ना, इसमें देखिए आपके पास जो दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये दोनों मैट्रिक्स को हम लोग है ना जो ऐड करते हैं प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो इसका जो है वैल्यू जो है वो सेम रहने वाला है, कहीं बदलने वाला नहीं है। तो कहाँ कहाँ पे नहीं है बदलने वाला, तो वो सब हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करा, ये तरीका तो आप सीख गए। जैसे मान के चलिए फिर से आपके पास हम एक मैट्रिक्स लिए ना, और एक मैट्रिक्स मेरे पास यहाँ पे बी मैट्रिक्स हो गया, ये है ना, दो मैट्रिक्स लिए, यहाँ पे लिए 2, यहाँ पे लिए 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ठीक है। यहाँ पे लेंगे हम, मान के चलिए कि ये 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, ये दो मैट्रिक्स मेरे पास दिया हुआ है। दोनों का हमको एडिशन करना है, तो a प्लस बी, आपको पता चल गया a प्लस बी क्या होगा। देखिए पहले a मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर b मैट्रिक्स लिखेंगे। a मैट्रिक्स में क्या है, तो 2, 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, ठीक। b मैट्रिक्स में क्या 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, ठीक। और दोनों को ऐड कराएंगे तो मेरे पास क्या देखिए a प्लस बी मैट्रिक्स जो आएगा वो आएगा, यहाँ देखिए a प्लस बी, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, और 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, और 4 और 9 के 5 और 9 कितना हो जाएगा 14। ये देखिए ये भी हो गया। तो a प्लस बी मेरे पास एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स को आप जोड़ सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जब मैट्रिक्स के एडिशन को, जैसे देखिए हम लोग कैसे पहले एडिशन करते थे, जैसे पे कोई मेरे पास एलिमेंट लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, हम लोग ऐसे जोड़ते हैं ना, 8 4 12, 6 2 8 1 9, ऐसे जोड़ते हैं। ये चीज़ हम लोग सीखे हुए थे, तो सेम वही तो कर रहे हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है ना। देखिए यहाँ पे कैसे एडिशन कर रहे हैं इसका, ये कॉलम है, कॉलम ये या रो है, ये कॉलम 1, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 2, यार आपको इसको क्या बोलिए रो 1, ये मेरे पास क्या है, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, ये मेरे पास क्या है रो 2 है, तो इसका भी क्या है, ये रो 2 है, रो 2 है ना। जैसे बताएं कि A2 ये क्या है, A2 1 है, A2 1 ये भी है, और A2 2 है, रो 2 कॉलम 2 है ना, वही तो बोल सकते हैं इसको रो 2 कॉलम 2, ये भी क्या है रो 2 कॉलम 2, इसका एडिशन ऐसे करेंगे हम लोग, ठीक। चलिए नेक्स्ट हटाते हैं इसको। अब प्रॉपर्टीज ऑफ, है ना, इसका हम देखेंगे एडिशन कौन कौन सा प्रॉपर्टीज है। दो मैट्रिक्स था, हम लोग ऐड करना सीख गए। अब देखिए अब है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, है ना, किसमें, तो एडिशन में, एडिशन ये कैसे में, ठीक है। ये देखिए क्या है, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ, इसका डेफिनेशन बताने की कोई जरूरत नहीं। मतलब ये क्या है कि आप दो मैट्रिक्स लेते हैं, एक मैट्रिक्स A है, दूसरा मैट्रिक्स B है, जब दोनों को आप ऐड करते हैं तो आपको जो मैट्रिक्स थर्ड मिलता है वो C मैट्रिक्स मिलता है, तो इसका एडिशन ये सब हटाइए, कुछ नहीं। और कम्यूटेटिव लॉ होता है क्या, पहले देखिए यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि A प्लस B है ना बराबर होगा B प्लस A के। मतलब कि एक मैट्रिक्स मेरे पास अगर A दिया हुआ है, A मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है, ये कहता है कि आप A को B के साथ जोड़ लीजिए या B के साथ A को ऐड कर दीजिए, या तो पहले A लिखिए या बाद में A लिखिए। यहाँ पे पहले A लिखे और यहाँ पे बाद में B लिखेंगे, यहाँ पे पहले B लिखे फिर बाद में A लिखे, यानी इसके हम क्रम को, है ना, हम क्या कर रहे हैं चेंज कर दें, तभी एडिशन करें तो मैट्रिक्स में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ए मैट्रिक्स मेरे पास यहाँ देखिए ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 4, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, ये मैट्रिक्स ले लिए, ठीक है। एक मैट्रिक्स मेरे पास B है, ये भी B मैट्रिक्स है, ये B मैट्रिक्स 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है ना, दो मैट्रिक्स लिए। हमको बोला गया कि इसका A प्लस B कीजिए, तो A यहाँ पे A के जगह क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है ना, और प्लस B मेरे पास क्या, देखिए B मेरे पास ये है, B मेरे पास है 1 1 और ये रहा 1, है ना। इसका आंसर या तो B प्लस है, B को पहले लिखिए 1 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ठीक है, और प्लस A मैट्रिक्स को लिखिए, ये वाला मैट्रिक्स लिखिए, ये 4, ये भी 4, ये भी 4, है ना, इसको भी लिख दिए। इसका भी आंसर देखिए, यहाँ पे देखिए 4 प्लस 1, है ना, यहाँ भी होगा 4 प्लस 1, यहाँ भी होगा 4 प्लस 1,
ये भी होगा 4+1, है ना, इसका देखिए। और ये जो है इसका देखिए 1+4 या 1+4 या 1+4, ये भी होगा 1+4, है ना। हम इसको भी ऐड करेंगे तब भी ये मैट्रिक्स क्या देगा, ये मैट्रिक्स ये 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, है ना। ये A+B वाला मैट्रिक्स है। और एक बराबर B+A वाला मैट्रिक्स क्या देगा, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। तो आपके पास ये B+A भी यही मैट्रिक्स है। यानी कि आपके पास दो मैट्रिक्स दिया हुआ था, एक मैट्रिक्स था A, एक मैट्रिक्स था B। जब दोनों को हम ऐड किए, पहले A+B फिर उसके बाद B+A, दोनों का आंसर क्या आया, सेम आया, दोनों के आंसर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसको बोलते हैं हम लोग कम्यूटेटिव लॉ। क्या करेंगे, इसको बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि A+B = B+A। ये फॉर एडिशन के केस में, ठीक। चलिए इसको हटाइए। अब इसके बाद एक होता है इसमें एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें हम लोग 3 मैट्रिक्स लेंगे। कितना मैट्रिक्स लेंगे, 3 मैट्रिक्स लेंगे। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में है ना कि हम लोग इसमें 3 मैट्रिक्स लेते हैं। 3 मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स मेरे पास ये A+B+C इस टाइप से मैट्रिक्स है। ये कहता है कि A+B को पहले आप जोड़ दीजिए, फिर बाद में C को ऐड कीजिए, या तो आप A+B+C इस टाइप से लिखा हुआ है, या तो B+C को पहले ऐड कर लीजिए, फिर बाद में A को ऐड कर लीजिए। तो इसका आंसर बराबर आने वाला है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको आप एग्जाम्पल देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि A+B है ना, बाद में कीजिए +C, है ना, या तो यहाँ पर रहने दीजिए प्लस और यहाँ पे लिखिए B+C, है ना। यह आंसर दोनों बराबर आने वाला है। इसका आंसर जितना आएगा उतना ही आंसर इसका आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। एक मैट्रिक्स हम लोग A लेते हैं, और A मैट्रिक्स मेरे पास ये है 1 1, ये है मेरे पास 1, ये है 1, ठीक है। और B मैट्रिक्स से भी हम लोग ले लेते हैं। B मैट्रिक्स मेरे पास है 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। आसान इसलिए ले रहे हैं कि ताकि आपको समझना है, ठीक है। और एक C मैट्रिक्स लिए हम लोग, है ना, C मैट्रिक्स से है, ये हो गया मेरे पास 3, ये भी 3, ये भी 3, ये 2/2 का, ठीक है। हमको ऐड करना है, कैसे ऐड करेंगे, तो A+B पहले निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे हम लोग, A+B। तो यहाँ निकालिए A+B, पहले निकाल कर रख लेते हैं A+B। तो A मेरे पास क्या है, तो देखिए A+B, पहले A लिखिए यहाँ पे, फिर उसके बाद B लिखेंगे हम लोग, प्लस A मेरे पास क्या है, तो 1, है ना। B मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, ये 2, ये भी 2, ये भी 2। A+B निकालिए, तो A+B मेरे पास आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा 1+2, ये 3 हो जाएगा, 1+2 ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1+2 ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। A+B आ गया। अब इसमें हम लोग जब A+B निकाल लिए, है ना, इसके बाद +C कर दीजिए। C मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पे C मैट्रिक्स क्या है, तो यहाँ पे C मैट्रिक्स है आपके पास दिया हुआ है। C मैट्रिक्स है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। अब ये दोनों को जोड़ लिए थे, मेरे पास आ गया A प्लस ये हो जाएगा B प्लस C। तो ये दोनों का हम काम कर लिए पहले, फिर यहाँ पे हम लोग बाद में C को लाके ऐड कर दिए। तो C मैट्रिक्स मेरे पास गया 3 + 3 कितना देगा 6, 3 + 3 कितना देगा 6, 3 + 3 कितना देगा 6, 3 + 3 ये भी 6। ये मेरे पास इसका जो एडिशन किए एसोसिएटिव लॉ में मेरे पास ये आंसर आ गया। चलिए तो ये साइड लेके हम लोग चले थे, मान के चलिए इसको हम लोग बोल देंगे LHS और ये मेरा है RHS, ऐसे भी आप लोग सोच सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसको जोड़ेंगे, पहले B+C कर लीजिए, पहले हम लोग B+C निकाल लेंगे, B+C निकालेंगे। तो B+C निकालने का जो तरीका है आपके पास, B मेरे पास क्या है, ये हो गया 2 2, ये भी 2। C मेरे पास क्या है, तो देखिए C मेरे पास है, C मेरे पास 3 है, ये है 3, है ना, ये 3 B+C। तो B+C आपके पास क्या आ जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा 5, ये भी 5, ये भी 5, है ना, ये भी हो जाएगा 5। इसका एडिशन हो गया B+C करने के बाद। अब हम लोग क्या करेंगे, B+C, तो ये मेरे पास पहले निकाल लिए। अब हमको इसमें A को पहले ऐड करना, यहाँ लिखिए A प्लस, अब लिखिए यहाँ पे B+C, है ना। तो B+C मेरे पास ऑलरेडी है, तो A मेरे पास क्या होगा, देखिए A मेरे पास दिया हुआ है 1 1 1 1, है ना, ये हो गया। प्लस यहाँ पे B+C कितना है, ये 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, है ना। इसको जब हम ऐड करेंगे ये कितना देगा, ये भी देखिए, ये सब फाइनली क्या देगा मेरे पास, ये 6 आएगा, ये भी 6 है, ये भी 6, ये भी 6,
मतलब आंसर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आंसर वही रहा। ठीक है, कि एसोसिएटिव लॉ भी फुलफिल करता है और कम्यूटेटिव लॉ भी मैट्रिक्स में फुलफिल होता है, और ये दो लॉ सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि इसके अब हाँ एक चीज कंडीशन ये है, एक कंडीशन यहाँ पे हम लिख देंगे अभी, आपको वो ध्यान में रखना है कि जब भी आप मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं उसका आंसर परिवर्तन नहीं होता है। कब? जब तक कि उसके ऑर्डर में कोई परिवर्तन नहीं करते आप, है ना। उसका ऑर्डर जब तक नहीं सेम रहेगा तब तक आप एडिशन नहीं कर सकते मैट्रिक्स का, क्योंकि इसका ऑर्डर ही डिपेंड करता है। जैसे मान के चलिए कि आपके पास ये मैट्रिक्स है ना, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, है ना। ये भी मैट्रिक्स 2/2 का होना चाहिए, और बी मैट्रिक्स अब आपके पास है, ये मैट्रिक्स भी 1 और 1, ये मैट्रिक्स भी आपका 2/2 का होना चाहिए। अब ये मैट्रिक्स को आप जोड़ सकते हैं, है ना, ये मैट्रिक्स को आप जोड़ सकते हैं इसके साथ, इसके साथ, ये समझ में आ रहा है, a + b। अभी आप यहाँ पे एग्जाम्पल फिर दिखाते हैं हम अलग अलग। ये कितना हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 3, हाँ ये देखिए 2 1 3, और ये 3 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 6, है ना। a + b हो गया। कब? जब इसका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, जब इसका ऑर्डर आर सेम, जब इसका ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, यानी कि ये 2/2 का ये m है ना, ये m क्रॉस n नहीं होना चाहिए, ये m क्रॉस n का ही होना चाहिए, क्योंकि m बराबर क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। जब m बराबर n का होगा तभी हम लोग इस तरह के ऑर्डर में हम लोग इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं। अभी जैसे मान के चलिए आपको हम एक मैट्रिक्स देते हैं, ये मैट्रिक्स है ना, आपको हम ए मैट्रिक्स दिए, यहाँ देखिए ये मैट्रिक्स है मेरे पास दिया हुआ, इसमें 2 3, ये है 4, ये 5, एक मैट्रिक्स है। अब बी मैट्रिक्स मेरे पास ये है, यहाँ देखिए बी मैट्रिक्स है, 1 है, 2 है, यहाँ पे 3 है ना, और यहाँ पे 4 है, ये 5 है, ये 6 है। देखिए इसका देखिए 2 रो है, इसमें कितना 2 रो है, ये 2/2 का है। इसमें देखिए रो तो 2 है, कॉलम कितना है, इसमें 3 है, तो यहाँ पे 2 रो है और कॉलम 3 है। इस मैट्रिक्स को आप नहीं ऐड कर पाएंगे। कैसे नहीं कर पाएंगे, देखिए a + b लिखिए आप यहाँ पे, है ना, a + b प्लस b मेरे पास क्या है, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। ठीक, इसको कैसे ऐड करेंगे, तो 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6। किसको ऐड करेंगे आप, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, बाद बाकी एक एलिमेंट तो आपका बच गया, है ना। तो ये जो है जब इसका एडिशन होगा तभी कंडीशन इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, देयर ऑर्डर आर सेम, तभी जाके दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी हम लोग बोल सकते हैं कि ये मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल होगा या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा। तो सब्ट्रैक्शन का बात नहीं, हम उधर नहीं जा रहे हैं, मैंने एडिशन का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग एसोसिएटिव सीखे, कम्यूटेटिव सीखे। अब हम लोग सीखने वाले हैं, देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एग्जिस्टेंस। क्या बोलेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव। क्या लिखेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि ये आपका टॉपिक इसमें कहता है कि कोई भी आप मैट्रिक्स लीजिए, है ना, ये कोई भी आप मैट्रिक्स लीजिए, है ना, उस मैट्रिक्स में आप 0 को ऐड कर दीजिए, या 0 में किसी मैट्रिक्स को आप ऐड कर दीजिए, इसका भी आंसर वही होगा और इसका भी आंसर वही होगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, समझ आ रहा है कि अगर एक मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है उसमें आप 0 ऐड कर दीजिए, या 0 में किसी एक मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिए, तो इसके एडिशन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से ही समझेंगे। मान लीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स है मेरे पास 2 4 6 8, ये मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स मेरे पास ये जो 0 मैट्रिक्स है ना, ये इसको हम लोग इसमें ऐड कराते हैं। पहले ऐड कराते हैं 0 मैट्रिक्स, कितने बाय कितने करेंगे, तो ये 0 0 0 0। हमको निकालना है कि a + 0, क्या निकाल रहे हैं हम लोग, ये मैट्रिक्स मेरे पास a + 0 कर रहे हैं, है ना, a + 0 करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा। देखिए 2 में 0 ऐड किए, 2 + 0, 4 में 0 ऐड किए, 4 + 0, 6 में 0 ऐड किए, 6 + 0, 8 में 0 ऐड किए, 8 + 0, है ना। देखिए इसके एडिशन पे कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं ना,
इसका आंसर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 होगा एलिमेंट, यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा। कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा ना। तो 2 4 6 8, 2 4 6 8 वही एलिमेंट आ गया इससे, कोई फर्क पड़ा। अब हम बोल रहे कि नहीं, इसको हम ऐसे ऐड करेंगे, 0 है ना, 0 0 0 ये मैट्रिक्स है, प्लस ए मैट्रिक्स करेंगे हम लोग। ए मैट्रिक्स क्या है मेरे पास? तो 2 4 6 8, कोई दिक्कत नहीं। 0 + 2 करो, 0 + 4 करो, 0 + 6 करो, 0 + 8 करो, है ना, ये मैट्रिक्स। तभी इसका आंसर क्या आएगा? 2 4 6 8। ये मैट्रिक्स से भी कोई फर्क नहीं हुआ, 2 4 6 8 वही मैट्रिक्स आया। यानी कि हम लोग ये सीख लिए कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम लोग ए के साथ, ये मैट्रिक्स है इसके साथ 0 को ऐड करते हैं, या 0 मैट्रिक्स के साथ हम ए को ऐड करते हैं, तो इसका आंसर वही रहने वाला है। इसी को बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी आपको समझ में आ गया? ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम लोग ना। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, है ना। अब जो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यही पढ़ने वाले हैं, है ना। ये क्या होता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स? क्या होता है? मेरे पास एक मैट्रिक्स है ना, इसमें हम कौन सा मैट्रिक्स को लाकर ऐड कर दें, समझ रहे? इसमें कौन सा मैट्रिक्स को लाकर हम ऐड कर दें ताकि ये मैट्रिक्स 0 हो जाए। आप इसमें -a को लाकर ऐड कर दीजिए। एक मैट्रिक्स है, इसमें कौन सा मैट्रिक्स को, जैसे होता है ना यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो हम इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 + -2 कर देंगे, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? इसका 0 आ जाएगा आंसर। तो वही चीज है। या तो ये मैट्रिक्स मेरे पास -a है, इसमें +a कर देंगे, है ना, तब भी इसका मैट्रिक्स का जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है? तो 0 आने वाला है। या ऐसे करो या वैसे करो, है ना। तो यही मैट्रिक्स जब मेरे पास ऐसा हो जाए, इसका भी आंसर क्या होगा? a + और -a, तभी क्या होगा? 0। या -a + a, तभी क्या होगा? 0। समझ लीजिए कि ये मैट्रिक्स यहाँ पे पहले जो था मैट्रिक्स मेरे था, सबके सब कैसा था? पॉजिटिव था। और यहाँ पे नेगेटिव मैट्रिक्स है, इसको हम ऐड कर दिए इसमें ला करके। ये मेरे पास नेगेटिव मैट्रिक्स था, इसमें हम पॉजिटिव मैट्रिक्स को लगा ऐड कर दिए सेम चीज को, तो मेरे पास ये 0 हो गया। जैसे देखिए यहाँ -2 है, हम इसमें क्या लगा ऐड कर देंगे? 0 हो जाए, तो प्लस का 2 ऐड कर देंगे, ये मेरे पास क्या देगा? 0 देगा। ये मेरे पास प्लस का 2 है, इसमें क्या ला के हम ऐड कर दें कि ये 0 हो जाए? तो -2 को ला के ऐड कर देंगे, ये मेरे पास 0 हो जाएगा, है ना। ये हो गया। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स जो है आप लोग पढ़ चुके हैं, 7 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये सब प्रॉपर्टीज कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे पास, अब इसको एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे क्या है। इसका एग्जाम्पल क्या है? मेरे पास एक मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल देखिए, एक मैट्रिक्स मेरे पास ये है ना। ये मान के चलिए यहाँ पे 2 है, 4 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है ना, मैट्रिक्स है। अब हमको निकालना है इसका a + -a निकालना है, ये वाला प्रॉपर्टी 0 होना चाहिए। तो इसको क्या करें? a मेरे पास क्या है? तो a मेरे पास है 2 4, ये 7 और यहाँ 8, है ना। इसके साथ हम प्लस करेंगे, यहाँ साइन लगाएंगे प्लस का, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स है मेरे पास सभी में -1 से हम क्या करेंगे? सबसे पहले नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं इसको सीख लीजिए। जो नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे? नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, यहाँ ध्यान दो। मेरे पास ये मैट्रिक्स है और ये नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे निकालती है? मेरे पास नेगेटिव मैट्रिक्स है, तो इसको हम लोग पता है क्या करें? -1 से, है ना, ऐसे करते हैं, -1 से गुना कराते हैं मैट्रिक्स में, वो मेरे पास नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाता है। ये नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स है नेगेटिव मैट्रिक्स का, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए ये मेरे पास मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स से हम क्या करेंगे? -1 से इसमें गुना करा देंगे ऐसे, है ना। यहाँ लिखिए -1 ऐसे करेंगे, और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम लोग सिखाएंगे, उसमें सीखेंगे ये चीज। ये हो गया 2, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 7, यहाँ हो गया 8। तो ये इसका मल्टीप्लाई जो माइनस का है ना, ये माइनस का मल्टीप्लाई सभी में हो जाएगा। तो जब सभी में हो जाएगा तो मेरे पास क्या मिलेगा? -2 मिलेगा, -4 मिलेगा, -7 मिलेगा, या -8 मिलेगा। ये मैट्रिक्स मेरे पास मिलेगा, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स मेरे पास -2, -4, -7 और यहाँ -8। अब देखिए ये मैट्रिक्स मेरे पास क्या आ जाएगा? तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0,
देखिए 2 को इसके साथ ऐड कीजिए, 4 को इसके साथ ऐड कीजिए, -4 के साथ, 7 को -7 के साथ, 8 को -8 के साथ ऐड कीजिए, आपके पास ये जीरो मैट्रिक्स देगा। और इसी को बोलते हैं हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन है, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या सीखे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स सीखे हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है ना। ये हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में देखे, फिर उसके बाद जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स से देखे, और यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैसेज कीजिएगा, तो हम फिर उस पर समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए, थैंक यू।